दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा किसानों ने आज देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 3 बजे 1 मिनट के लिए वाहनों के हॉर्न बजाकर खत्म किया जाएगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों को ठंड और कोहरे से काफी राहत मिल गई है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। देश में तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार और शुक्रवार लगातार 2 दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तेल के अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सरकार ने सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शनिवार को ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और लाल किले में जो कुछ उपद्रव हुआ, उसकी साजिश पहले से रची जा चुकी थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में क्षत्रिय समाज के लिए आरक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि देश में जिस तरह आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिला है, उसी प्रकार क्षत्रिय समाज को भी आरक्षण दे। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नए हॉस्टल्स का नाम मातोश्री होगा। इसके अलावा मौजूदा हॉस्टल्स का नाम भी बदला जा सकता है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है। कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि विधानमंडल दल सदस्य 14 से 17 फरवरी के बीच अपने जिले में भी कोरोना की जांच करा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर विधायक जांच करा सकेंगे। बिहार में 6 से 8 क्लास तक के स्कूल 8 फरवरी से शुरू होंगे। पिछले हफ्ते मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में स्कूलों की कक्षाओं को खोलने के संबंध में फैसला लिया गया था। किसान आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक आलू किसान ने आत्महत्या कर ली है। बांकुड़ा के जयपुर थाना क्षेत्र के जरगा गांव में आलू कारोबार में काफी नुकसान होने के कारण 65 वर्षीय बंसी घोष ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी निवर्तमान राष्ट्रपति को क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हासिल करने का अधिकार नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है। दरअसल ये एक कर्टसी होती है जिसके तहत निवर्तमान राष्ट्रपति को भी खुफिया जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रा को सक्षम करने के लिए डेनमार्क की सरकार डिजिटल कोरोना वायरस पासपोर्ट की तैयारी का प्लान बना रही है। इससे पता चलेगा कि कार्ड धारक का कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण हुआ है या नहीं। इसके अलावा ये भी जाना जा सकेगा कि कार्ड धारक की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आतंकी हमलों को लेकर बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि पिछले साल सिर्फ 3 महीने में हुए 100 से ज्यादा आतंकी हमलों के लिए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार है। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध में सैकड़ों की संख्या में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। सैन्य शासन का विरोध करते हुए यंगून के 2 विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनकारियों ने 3 उंगलियों से सलामी दी है। मशहूर कनाडाई अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। क्रिस्टोफर प्लमर की मौत कनेक्टिकट में उनके घर पर हुई। प्लमर को 1 ऑस्कर अवार्ड, 2 टोनी अवार्ड और 2 एमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
जैकलीन फर्नांडिस ने हाल ही में अपने घर का पता बदल दिया है। दरअसल वो अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हुई हैं। खास बात यह है कि जैकलीन जिस घर में शिफ्ट हुई हैं वो प्रियंका चोपड़ा का पुराना घर था, जिसे उन्होंने बेच दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता और निर्देशक समेत कई लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मिर्जापुर जिले की मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश करने के मामले पर जिले के मूल निवासी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इंडियन प्रीमियर लीग की 18 फरवरी को होने वाली नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर समेत 1097 खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की 18 फरवरी को होने वाली नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिनमें वेस्टइंडीज के 56, ऑस्ट्रेलिया के 42 और दक्षिण अफ्रीका के 38 खिलाड़ी शामिल हैं। खिलाड़ियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई थी।